औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। स्टूडेंट क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर टेंसेस की एक सीरीज शुरू की गई है। आज इस सिलसिले का जो टेंस हम पढ़ेंगे उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं अपना हमारा आज का लेसन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फेल माजी मुकम्मल जारी। स्टूडेंट इसके अंदर जो है ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर वक़्त का इज़हार होता है। सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ लेते हैं। लिखा है कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह के अल्फाज हों, जबकि तमाम जुमलों में वक़्त का तयन भी किया जाता है। स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपने इसको पहचानना है, इसको वक़्त के इज़हार से पहचानना है कि ऐसे जुमले जिनमें वक़्त का इज़हार हो माज़ी में, तो हम इसको पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। अब इसका इज़हार कैसे है? जैसे लिखा है कि वो सुबह से खाना खा रहा था, तो वक़्त कौन सा है? सुबह का वक़्त। तुम शाम से क्रिकेट खेल रहे थे, वक़्त कौन सा है? शाम का वक़्त है। मैं 2 बजे से खत लिख रहा था, वक़्त कौन सा है? 2 बजे का। पाकिस्तान 2018 से मैच जीत रहा था, वक़्त कौन सा है? 2018। उस्ताद इतवार से स्कूल नहीं आ रहा था, किस वक़्त से स्कूल नहीं आ रहा था? इतवार से, तो वक़्त का इज़हार इतवार के तौर पर। मैं जुलाई से गीत गा रहा था, तो किस वक़्त से मैं गीत गा रहा था? जुलाई से। तो ऐसे जुमले जिनमें वक़्त का तयन किया जाए माज़ी में, तो ऐसे जुमले जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले कहलाते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स के बनाने के तरीके की तरफ, देखते हैं। लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जुमलों में तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड बीन को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट चाहे कोई सा भी हेल्पिंग सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करना है वो हैड बीन को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हैड बीन। ये आपने याद रखना है कि हैड बीन जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के तमाम अक़साम के जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। स्टूडेंट्स सादा जुमला हो, चाहे मनफी जुमला हो, चाहे सवालिया जुमला हो, आपने इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद में चलते हैं मनफी जुमलों की तरफ, जिसको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मनफी जुमलों में हैड के बाद नॉट लगाते हैं। स्टूडेंट ये आपने गलती नहीं करनी कि हैड बीन के बाद नॉट लगाना है। बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, हैड के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है, फिर आपने जो है उसके बाद बीन लगाना है, नॉट के बाद बीन लगाना है। इसके बाद लिखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सवालिया जुमलों में हैड को जुमले के शुरू में लिखते हैं। हैड को जो है जब आप सवालिया जुमला आएगा तो आपने सबसे पहले हैड लिखना है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद मैंने एक नोट लिखा है छोटा सा, मुअय्यना वक़्त के लिए सिंस का इस्तेमाल है, जबकि गैर मुअय्यना वक़्त के लिए फार का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स सिंस और फार को मैंने अच्छे तरीके से डिटेल से वजाहत के साथ जो है मैं अपनी पिछली वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है डिटेल से बयान कर चुका हूँ। अब मैं मज़ीद उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो स्टूडेंट सिंस और फार का इस्तेमाल सीखना चाहते हैं वो मेरी वीडियो देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाली, उसमें आपको सिंस और फार की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन मैं चलते चलते जो है आपको थोड़ा सा इसका तारुफ करवा देता हूँ सिंस और फार का। तो स्टूडेंट सिंस जो है उन जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें वक़्त का एहसास होता है, वक़्त कहीं लिखा हुआ नज़र आता है। मसलन वो इतवार से स्कूल नहीं, वो इतवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इतवार हमें जो है कैलेंडर पे लिखा हुआ नज़र आता है SUNDAY संडे। इसी तरीके से उस्ताद जुलाई से स्कूल नहीं आ रहा है, तो जुलाई हमें कैलेंडर पे नज़र आता है JULY जुलाई। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 2 हमें जो है इसका एहसास होता है कि 2 बज चुके हैं, तो वो हमें घड़ी पे नज़र आते हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। वक़्त के
इज़हार में वक़्त का एहसास जो है, सुबह के वक़्त का एहसास होता है, दोपहर के वक़्त का एहसास होता है, शाम के वक़्त का एहसास होता है, रात के वक़्त का एहसास होता है कि अब रात छा गई है। आधी रात के वक़्त का भी एहसास होता है। तो वो तमाम जुमले जिनके अंदर वक़्त का जो है एहसास हो, वक़्त कहीं लिखा हुआ नज़र आए, तो वहाँ पे आपने सिंस का इस्तेमाल करना। फ़ॉर का इस्तेमाल चलते-चलते मैं ये बताता जाऊँ कि फ़ॉर जो है हमने उस जगह पे इस्तेमाल करना है जो गैर मुअय्यना वक़्त होता है। मतलब जिसका पता नहीं चल सकता। मतलब कि वो 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। तो 4 घंटे कौन से वाले? पहले वाले या अगले वाले? तो इसमें जो है किसी जगह लिखे हुए भी नज़र नहीं आते। या ये तो इसके लिए हमने फ़ॉर का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर लिखा है कि वो 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे थे, तो 3 दिन कौन से वाले? अगले वाले या पिछले वाले? ये जो है हमें जो है इसका कहीं लिखा हुआ भी नज़र नहीं आता। तो ऐसे जुमलों के लिए आपने फ़ॉर का इस्तेमाल करना है। फिर भी अगर आपने इसकी मज़ीद वज़ाहत देखनी हो, तो आप जो है मेरी वीडियो देखें प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, उसमें मैंने सिंस और फ़ॉर को वज़ाहत से बयान किया है। चलते हैं अपने जुमलों की तरफ, देखते हैं। पहला जुमला लिखा हुआ है कि वो सुबह से खाना खा रहा था। वक़्त कौन-सा है? सुबह का वक़्त। तो हम इसको फ़ॉर्म करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं कि ही हैड बीन ईटिंग फूड। अब वक़्त का इज़हार है सुबह, यानी कि सुबह का हमें एहसास होता है, तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। दूसरा जुमला है तुम शाम से क्रिकेट खेल रहे थे। वक़्त कौन-सा है? शाम का वक़्त है। तो हम लिखेंगे यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। अब शाम का चूँकि हमें एहसास होता है कि शाम ढल गई है, तो इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। सुबह का एहसास होता है कि ये सुबह का वक़्त है, हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तीसरे जुमले की तरफ चलते हैं। लिखा है कि पाकिस्तान 2018 से मैच जीत रहा है। 2018 में कहाँ नज़र आता है? कैलेंडर पे। तो हम जो है इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान चूँकि सिंगुलर है, इसलिए हम जो है तमाम सब्जेक्ट कोई सा सिंगुलर और प्लूरल हो, हमने जो है हैड बीन का इज़हार करना है, का इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान हैड बीन विनिंग द मैच, विनिंग मैच सिंस 2018। इसी तरीके से अगला जुमला देखिए, लिखा है कि तुम 2 बजे से खत लिख रहे थे। वक़्त कौन-सा है? 2 बजे। 2 बजे हमें कहाँ नज़र आते हैं? घड़ी पे। तो जब वक़्त नज़र आता है उसके लिए आपने जो है सिंस का इस्तेमाल करना है। लिखा है यू हैड बीन राइटिंग a letter since 2 o'clock, since 2 o'clock। आगे लिखा है, अब हम ये तो स्टूडेंट से सादा जुमले, और अब हम चलते हैं सवाली जुमलों की तरफ, देखते हैं उनको कैसे फॉर्म किया जाता है। सवाली जुमलों में हमने जो है हैड को जुमले के शुरू में लिखना है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम बीन लगाएंगे। जैसे लिखा है कि क्या वो इतवार से फर्श धो रहे थे, तो लिखेंगे हैड दे, प्लूरल जुमला है, हैड दे बीन washing floor since Sunday, Sunday। क्या तुम जुलाई से गीत गा रहे हो? जुलाई, क्योंकि हमें कैलेंडर पे नजर आता है JULY जुलाई, तो हम लिखेंगे had you been singing song since जुलाई। तो देखा स्टूडेंट किस तरीके से जुमलों को फॉर्म किया जा रहा है। सवाल जुमलों में आपने हैड को जुमले के शुरू में लिखना है, और उसके बाद आपने जो है सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद जो है आपने बीन लगाना है।
चलते हैं अगले जुमले की तरफ। लिखा है कि क्या असलम 4 साल से पतंग उड़ा रहा है। अब स्टूडेंट ये देखिए गैर मुअय्यना वक़्त है 4 साल, वक़्त का इज़हार है लेकिन गैर मुअय्यना वक़्त है। अब 4 साल हमें लिखे हुए कहीं नज़र नहीं आते हैं, किसी कैलेंडर पर नहीं है, किसी जगह नहीं लिखे हुए होते, नहीं पता चलता कि पहले वाले 4 साल या अगले वाले 4 साल। हम लिखेंगे कि क्या असलम, लिखेंगे हैड असलम फ्लाइंग काइट फॉर 4 ईयर्स 4 ईयर। आगे लिखा है क्या खुदा आधी रात से घूम रहा था। तो स्टूडेंट आधी रात का हमें एहसास होता है, जब आधी रात छा जाती है तो हमें पता चल जाता है कि आधी रात जो है उसका एहसास हो रहा है। तो हम इसके लिए जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे कि हैड डॉग बीन barking midnight sorry since midnight midnight। आगे लिखा है कि मैं 4 घंटों से टीवी नहीं देख रहा हूँ। वक़्त के दायरे 4 घंटे के लिए, लेकिन 4 घंटे कहीं हमें घड़ी पर नज़र नहीं आते हैं, तो ये एक गैर मुअय्यना वक़्त है, इसके लिए हम जो है फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लिखा है कि मैं 4 घंटे से टीवी नहीं देख रहा। अब आगे नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैड नॉट बीन watching TV for 4 hours और 4 hours। देखो स्टूडेंट, आपने कि मैंने एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। आई हैड नॉट बीन, देखिए हैड के फौरन बाद नॉट लगा, ठीक है। आई हैड नॉट बीन वाचिंग टीवी फॉर 4 hours, 4 घंटों से टीवी नहीं देख रहा था। अगर तुम 2 माह से किताब नहीं पढ़ रहे थे। अब 2 महीने कौन से वाले हैं, ये किसी जगह कैलेंडर पे या कहीं भी लिखे हुए हमें नजर नहीं आते हैं। तो 2 माह मनफी जुमला है, तो हम इसको फॉर्म करते हैं। यू हैड नॉट बीन, लिखते हैं हम यू हैड नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर फॉर 2 मंथ फॉर 2 मंथ। तो स्टूडेंट देखा आपने, मैं एक मतलब फिर आपको दिखा देता हूँ कि तुम 2 माह से किताब नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 मंथ। तो स्टूडेंट आपने हैड के फौरन बाद जो है नॉट लगाना है। आखिरी जुमला फॉर्म करते हैं। हम 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे। कौन से वाले 3 दिन, ये कहीं लिखे हुए हमें नजर नहीं आते, तो हम लिखते हैं इसको, इसमें फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे कि हम वी हैड नॉट बीन coming to school for 3 days 3 days। तो स्टूडेंट देखा आपने किस तरीके से फॉर्म किया जाए जुमला। हम 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे। We had not been coming to school for 3 days। टू को हम जो है डायरेक्शन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह तब मिलते हैं।